एक निर्णय जो आपका विवाह और परिवार बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। यदि आपके मन में यीशु के साथ अपने रिश्ते को लेकर कोई सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना साझा करें। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और आपके सवालों का जवाब देगी। याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज मैं यूहन्ना 3:16 पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। ये आयत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे परिवारों और रिश्तों को बदल सकता है। आज हम एक ऐसे निर्णय के बारे में बात करेंगे जो आपके विवाह और परिवार को बचा सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु के वचन के साथ अपनी आत्मिक यात्रा को मजबूत करें। जय मसीह की एक प्रेरक कहानी। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में एक युवा जोड़े ने अपनी शादी के बाद एक प्रचार सभा में हिस्सा लिया। उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उस रात पति ने कहा, अब हम अपने परिवार को परमेश्वर के वचन पर बनाएंगे। ये उनके लिए सबसे अनमोल विवाह उपहार था। दूसरी कहानी एक 38 वर्षीय व्यक्ति की है जो एक सफल व्यवसायी था, लेकिन उसका परिवार टूटने की कगार पर था। एक सभा में उसने यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित किया और कहा, मैं अपने परिवार को ये बताने के लिए उत्साहित हूं कि मैंने मसीह को पाया है। ये कहानियां हमें दिखाती है कि एक निर्णय आपके परिवार को बदल सकता है। परिवार परमेश्वर की रचना। परमेश्वर ने सबसे पहले उत्पत्ति 2 में आदम और हव्वा के विवाह को स्थापित किया। परिवार परमेश्वर का विचार है। ये शहरों, सरकारों और यहां तक कि चर्चों से भी पहले आया। मत्ती 19:6 में यीशु कहते हैं, जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। परिवार समाज की नींव है। यदि परिवार कमजोर हो जाता है तो समाज और राष्ट्र भी कमजोर हो जाते हैं। हाल ही में मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात की जिसने कहा, परिवार का स्वास्थ्य ही समाज का स्वास्थ्य निर्धारित करता है। आज हमारे परिवार भय, तनाव और असुरक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असली मुद्दा ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, बल्कि ये कि हमारे घरों में क्या हो रहा है। घर वो जगह है जहां चरित्र बनता है, मूल्य सिखाए जाते हैं और प्रेम की नींव रखी जाती है। सवाल ये है, क्या आपका घर चट्टान पर बना है? मत्ती 7:24 में यीशु कहते हैं, जो मेरे वचनों को सुनकर उन पर चलता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्या आपका परिवार मसीह की चट्टान पर खड़ा है या ये तनाव और टूटन की कगार पर है? आधुनिक जीवन और परिवार पर दबाव। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने परिवारों पर भारी दबाव डाला है। नहम्याह 4:10 कहता है, हमारे चारों ओर इतना मलबा है कि हम दीवार नहीं बना सकते। आज ये मलबा टेलीविजन, सोशल मीडिया और गलत नैतिकता के रूप में हमारे आसपास है। विवाह जो परमेश्वर का पवित्र बंधन है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग प्रेम और रिश्तों को हल्के में ले रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार आज लाखों लोग बिना विवाह के साथ रह रहे हैं और तलाक की दर तेजी से बढ़ रही है। आधुनिक जीवन में माता पिता दोनों काम पर जाते हैं और बच्चे अपने माता पिता को उनके कार्य करते हुए नहीं देख पाते। पहले ग्रामीण समुदायों में परिवार एक साथ समय बिताते थे, लेकिन आज दोहरे करियर और आर्थिक दबाव ने परिवारों को बिखेर दिया है। यशायाह 53:13 कहता है, तेरे सब बच्चे यहोवा से शिक्षा पाएंगे। माता पिता को अपने बच्चों के लिए आत्मिक उदाहरण बनना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता में यीशु का प्रेम और सत्य देखना चाहिए। परिवारों पर शैतान का हमला। शैतान आज परिवारों पर हमला कर रहा है, यहाँ तक कि मसीही परिवारों पर भी। लोग प्रेम तो चाहते हैं, लेकिन प्रतिबद्धता से भागते हैं। सेक्स को केवल शारीरिक जरूरत समझा जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने इसे विवाह के पवित्र बंधन के लिए बनाया। इब्रानियों 13:4 कहता है, विवाह सब में आदर योग्य है। आज हमें ढेर सारी किताबें और सेमिनार मिलते हैं जो परिवार को बचाने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चा समाधान परमेश्वर के वचन में है। जब तक हम बाइबल की शिक्षाओं की ओर नहीं लौटते, हमारे परिवार टूटते रहेंगे। परिवार को बचाने का समाधान। परमेश्वर ने परिवार को स्थायी बनाया है।
इतिहास गवाह है कि परिवार हर तूफान से बचकर निकला है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि युवा पीढ़ी अब परिवार और प्रतिबद्धता की ओर लौट रही है। ये आशा की किरण है। परमेश्वर आपके परिवार, आपके विवाह और आपके बच्चों में रुचि रखता है। एजरा 8:21 कहता है, हमने उपवास किया ताकि परमेश्वर से सही मार्ग मांगे। क्या आप अपने परिवार के लिए परमेश्वर की इच्छा खोज रहे हैं? यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो आपके परिवार को बचा सकते हैं। 1. यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आपका परिवार तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक आपका हृदय परमेश्वर के साथ सही न हो। रोमियो 10:9 कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु माने और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। अपने पापों से पश्चाताप करे और यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाए। वो आपके परिवार को पुनर्जन्म देगा। 2. पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करें। परिवार की मजबूती पति पत्नी के रिश्ते पर निर्भर करती है। इफिसियों 5:25 कहता है, पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। पति पत्नी को एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। कोई भी संपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रेम और क्षमा में एक दूसरे को सहारा दे। परमेश्वर को अपने विवाह का केंद्र बनाए। 2 कुरिन्थियों 6:14 कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो। जीवन साथी चुनते समय सुनिश्चित करें कि वो परमेश्वर से प्रेम करता हो। 3. बच्चों के लिए उदाहरण बने। बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। नीति वचन 22:6 कहता है, बालक को उसके मार्ग के अनुसार शिक्षा दे। नियमित रूप से बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और चर्च जाएं। एक अध्ययन के अनुसार जिन परिवारों में बाइबल पढ़ी जाती है और प्रार्थना होती है, वहां तलाक की दर 400 में से केवल 1 है। यदि आपके बच्चे विद्रोह कर रहे हैं तो उनके व्यवहार को अस्वीकार करें, लेकिन उनसे प्रेम करना न छोड़े। आपका प्रेम उनके लिए हमेशा एक सुरक्षित स्थान रहेगा। 4. परमेश्वर की योजना को अपनाएं। परमेश्वर ने विवाह को जीवन भर का वचन बनाया। उत्पत्ति 2:24 कहता है, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। विवाह में तनाव और मतभेद आएंगे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से कोई भी समस्या असाध्य नहीं है। मलाकी 2:16 कहता है, परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। तलाक का विचार भी अपने मन में न लाएं। परमेश्वर आपके विवाह को पुनर्जन्म दे सकता है। 5. आत्मिक अनुशासन अपनाएं। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके परिवार की रक्षा कर सकती है। यहोशू 24:15 में यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। अपने परिवार को प्रभु को समर्पित करें। हर दिन बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और एक ऐसे चर्च से जुड़े जहां परमेश्वर का सत्य सिखाया जाता हो। एक प्रेरक गवाही। लंदन में एक जोड़ा तलाक के कगार पर था। पति ने एक प्रचार सभा में यीशु को स्वीकार किया और अपनी पत्नी को फोन किया। उन्होंने उस पुरानी जगह पर मुलाकात की जहां वे पहली बार मिले थे। प्रभु के अनुग्रह से वे फिर से एक हो गए और तलाक रद्द कर दिया। यही परमेश्वर आपके लिए भी कर सकता है। चाहे आप शारीरिक रूप से अलग हो या भावनात्मक रूप से दूर, यीशु आपके रिश्तों को पुनर्जन्म दे सकता है।